बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि चेन इंडेक्स नंबर जो है फाइंड आउट करना था यूजिंग मीन या अरिथमेटिक मीन एज एवरेज। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट चेन इंडाइसेस यूजिंग नंबर 1 जो है वो मीडियन एंड नंबर 2 है ज्योमेट्रिक मीन एज एवरेज। हमारे पास डिफरेंट ईयर्स में कमोडिटीज की प्राइसेस दी गई हुई हैं, जिसमें वीट है, राइस है, ऑयल है या और भी हो। हमने क्या करना है कि ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक रिलेटिव डेवलप कर लेने। लिंक रिलेटिव का आपको मैंने बताया है कि करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास लिंक रिलेटिव बनते हैं। जब क्वेश्चन में आपको चेन इंडाइसेस मेंशन हो तो बेस ईयर मेंशन करे या ना करे, जो फर्स्ट ईयर दिया गया होगा यही आपका बेस ईयर होगा और इनकी जो प्राइसेस होंगी ये बेस ईयर प्राइसेस कहलाएंगी। इसका मतलब है ये 13 वीट की जो है ये 2000 में वीट की प्राइस यही करंट प्राइस है और यही प्रीवियस ईयर प्राइस है और यही बेस ईयर प्राइस है। इसका मतलब है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो 13 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 100, राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100, ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100। फर्दर वर्किंग जो है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर इसी तरह 17 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100। तो मैं जो है इनकी वर्किंग जो है यहां पर एक आधे ईयर्स की ही आपको शो करूंगा, बाकी आपको जो लिंक रिलेटिव है वो बनाने आते हैं और मैं उनको डायरेक्टली कैलकुलेट करके यहां पर लिखता जाऊंगा। लेकिन आप जब पेपर में करेंगे तो पेपर में ये वर्किंग लाजमी शो कीजिएगा। सम टाइम कैलकुलेशन एरर की वजह से वो वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जी 15 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आंसर आ जाएगा 115.38। फिर उसके बाद 17 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 113.33। फिर उसके बाद 18 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 105.88 आ जाएगा। फिर 20 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये 111.11। सिमिलरली जब राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो राइस में आपके पास जो है 2001 के पॉइंट ऑफ व्यू से 22 को डिवाइड कर देंगे 20 पे और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 110। सिमिलरली 27 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 122.73। फिर 29 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ जाएगा 107.41। फिर 31 डिवाइडेड बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 106.896। इसके बाद हमारे पास ऑयल के हम लिंक रिलेटिव डेवलप कर लेंगे। ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से
पहला तो आपके पास 100 ही रहेगा क्योंकि 14 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहां पर अगला जो है वो आपके पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 114.29। फिर उसके बाद 17 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आ जाएगा 106.25। फिर 19 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे 111.76। फिर 20 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 105.26। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास लिंक रिलेटिव्स जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मीडियन एज ए एवरेज ये यूज करना है। तो तरीकेकार ये होता है मीडियन का कि तमाम वैल्यूज को जो है हम अरेंज कर लेते हैं और उसकी जो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मोस्ट सेंट्रल वैल्यू अगर आपके पास वैल्यूज जो है वो ऑड नंबर में हो, यानी 3, 5, 7, 9, 11, तो सेंटर में एक वैल्यू आएगी। अगर इवन नंबर में आ जाएंगी तो सेंटर में 2 वैल्यूज आएंगी। यानी अगर ये कमोडिटीज 4 होती या 6 होती तो दरमियान में 2 वैल्यूज थी, उन दोनों की एवरेज कैलकुलेट कर लेते। लेकिन अब यहां पर मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको अरेंज करेंगे और सेंटर में एक वैल्यू आएगी, वो मीडियन होगा। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर 100, 100 और 100 तीनों 100 हैं, इसलिए इनका मीडियन भी 100 ही रहेगा। उसके बाद 2001 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्मॉलर वैल्यू ये है, उससे ग्रेटर ये है, उससे ग्रेटर ये है, उसके ग्रेटर ये है। यानी सबसे छोटी वैल्यू ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू। अगर हम इन तीनों को अरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 110, फिर 114.29 और थर्ड वन आ जाएगी 115.38। इन तीनों में जो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू है वो 114.29। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो है 113, फिर 122 और 106। तो सबसे छोटी वैल्यू ये है, सबसे बड़ी ये है, दरमियान में ये सेंट्रल वैल्यू आती है 113.33। इसी तरह से यहां पर अगर आते हैं तो सबसे स्मॉलर वैल्यू ये है, सबसे लार्जर वैल्यू ये है, सेंटर में ये वैल्यू लाई कर रही है, तो लिहाजा आ जाएगा 105.88। अब इधर आ जाएं तो 105 जो है ये सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी ये वैल्यू, उससे बड़ी ये वैल्यू, तो सेंटर में 106.89। लेकिन ये मीडियन कैलकुलेट हो गया। मीडियन कैलकुलेट करने के बाद हम जो है अब इनका चेन इंडाइसिस बनाएंगे। चेन इंडाइसिस आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास मीन है या मीडियन है, ये जो कॉलम है, इसके चेन इंडाइसिस बनाने हैं तो फर्स्ट 100 एज इट इज, इस 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 114.29 से और डिवाइड 100 कर देंगे, तो इसका मतलब है ये 114.29 एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, तो पहली दो वैल्यू आप देखें कि एज इट इज लिख दी, तो पहली दो वैल्यू वैसे ही लिख दिया करें, उसके बाद चेन को डेवलप कर दिया करें, तो ये आ जाएगा 114.29 मल्टीप्लाई बाई 113.33। जो आंसर आए उसको डिवाइड 100 पे कर दें, तो ये आ जाएगा 161 आ जाएगा 129.53। 129.53 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो है
105.88 से जो आंसर आएगा उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 137.14। वन 137.14 मल्टीप्लाई बाय 106.89 जो आंसर आएगा उसको डिवाइड 100 पे कर देंगे तो ये 146.59। लेकिन जी यूजिंग मीडियन एज एवरेज चेन इंडाइसिस जो है वो कैलकुलेट होगी। अब हम जो है ज्योमेट्रिक मीन एज ए एवरेज यूज करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का तरीकेकार ये होता है कि जितनी वैल्यूज हों उनको मल्टीप्लाई करके उतना रूट ले लें। अगर आपके पास 3 वैल्यूज हैं तो 3 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें और इसकी पावर 1/3 ले लें। अगर 4 वैल्यूज हों तो 4 को मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर 1/4 ले लें। अगर 5 वैल्यूज हों तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और पावर 1/5 ले लें। इसी तरह जितनी वैल्यूज होंगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उतना रूट ले लेंगे। लें जी अब हम क्या करते हैं कि लिंक रिलेटिव सारे के सारे हम यही यूज करेंगे। जहां पर हमने मीडियन कैलकुलेट किया उसकी जगह पर हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। और ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। लें जी स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास ये 2000, 2001, 2002, 2003 एंड 4 के जो लिंक रिलेटिव बनाए हुए हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा कि आपके पास अगर कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसका अरिथमेटिक मीन, उसका ज्योमेट्रिक मीन और उसका मीडियन जो है वो सेम ही रहता है। इसका मतलब है अगर हमारे पास 2000 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके लिंक रिलेटिव्स हैं तीनों जो कमोडिटीज हैं, हमारे पास व्हीट है, फिर राइस है और उसके बाद हमारे पास ऑयल है, तो ये 2000 के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों के 100 ही हैं। इसका मतलब है चूंकि ये तीनों की तीनों वैल्यूज कांस्टेंट है, एज इट इज हैं, इसलिए इनके जो ज्योमेट्रिक मीन है या अरिथमेटिक मीन है या मीडियन है वो भी वही कांस्टेंट वैल्यू ही होगी। उसके बाद हमें ये पता है कि 2001 के लिए जो हमारे पास व्हीट के, राइस और ऑयल के तीनों के जो है लिंक रिलेटिव हैं। पहला जो है 115.38 है, फिर उसके बाद 110 है, फिर है 114.29 है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का जो है मैंने आपको फार्मूला जो बताया, जब आपके पास वैल्यूज 3 होंगी तो तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए बी सी अगर 3 वैल्यूज हैं पावर 1/3। इसका मतलब है इन तीनों वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो है वो 1/3 ले लेंगे। ले जी सबसे पहले आप चेक कर लिया करें कि जो 1/3 वैल्यू है वो कितनी है। इसका मतलब है ये आ जाएगा 115.38 मल्टीप्लाई 110 फिर 114.29 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 जो होता है 0.3333। एटलीस्ट 3 वैल्यूज जो है वो आप पॉइंट के बाद जो है या 4 वैल्यूज जो है वो ले लिया करें। लेकिन हम पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 115.38 मल्टीप्लाई 110, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 114.29 से, जो वैल्यू आए उसकी पावर जो है 0.333333 हम ले लेंगे और वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। जो ज्योमेट्रिक मीन है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, 2000 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कैलकुलेट हो जाएगा
113.15, तो लिहाजा यहां पे 113.15। सिमिलरली 2002 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके लिंक रिलेटिव डेवलप किए हुए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके उनकी पावर जो है 0.333 ले लेंगे। लिहाजा 2001 के पॉइंट ऑफ बाद जो है 2002 में 113.33 मल्टीप्लाई 122.73 मल्टीप्लाई बाय 106.25, जो आंसर आए उसकी पावर जो है 0.333 या 0.333 ले लेंगे, वो आ जाएगा 113.85। फिर उसके बाद 2003 के पॉइंट ऑफ व्यू से 105.88 मल्टीप्लाई बाई 107.41 मल्टीप्लाई बाई 111.76, जो आंसर आया उसकी पावर जो है 0.333, तो ज्योमेट्रिक मीन इसका आ जाएगा 108.27। फिर 2004 के पॉइंट ऑफ व्यू से 111.11 मल्टीप्लाई बाई 106.89 मल्टीप्लाई बाई 105.26, और आंसर जो आएगा उसकी पावर जो है 0.333, मतलब पावर जो है वो 1/3। तो इस तरह जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 107.67। अब हम इनके चेन इंडाइसेस निकाल लेंगे। तो ये वाले जो दो कॉलम है ज्योमेट्रिक मीन के और चेन इंडाइसेस के, ये इससे प्रीवियसली हमारे पास लिंक रिलेटिव हैं और फिर ईयर्स हैं, तो लिहाजा हमारे पास पहली दो वैल्यूज एज इट इज, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, ट्रिपल 113.85 मल्टीप्लाई बाई 113.15, और डिवाइडेड मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड 100 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 128.82। फिर 128.82 को मल्टीप्लाई कर देंगे 108.27 से, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड 100 पे करेंगे, यह आ जाएगा 139.47। फिर 139.47 को मल्टीप्लाई कर देंगे 107.67 से, और मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर देंगे हम 100 पे, तो आ जाएगा 150.17। लेजिए स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने एवरेज ऑफ रिलेटिव्स हैं चेन इंडाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैलकुलेट कर लिए। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम फर्दर जो है इनके एक एक क्वेश्चन दोबारा लेकर प्रैक्टिस भी कर लेंगे और डिफरेंस को भी चेक कर लेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।